सिटी की क्वीन ज्योति। रेडियो करंट 94.1 FM पे आप हो अपने सिटी के क्वीन ज्योति के साथ करंट मॉर्निंग में। और अभी हमारे साथ हैं शेविंग्स फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर मदन मोहित भारद्वाज सर। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमें, क्योंकि वो जो स्टेप बढ़ा रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो इस टॉपिक पे बात कर पाते हैं। मिनिस्ट्रल हाइजीन के बारे में लोग बातें करने से कतराते हैं, तो वो आपकी सोच बदलने का जिम्मा ले चुके हैं। तो अभी हम बात करते हैं सर से कि सर आज शेविंग्स क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं शेविंग्स के द्वारा। देखिए, आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त अलीगढ़ से लेकर लखनऊ, नोएडा और तमाम शहरों में हम शेविंग्स की जो टीम है और हम लोगों ने जगह जगह डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ में हम लोग आज जो आजादी है वो आजादी मनाने का तरीका थोड़ा दूसरा है। फ्लैग होस्टिंग हुआ। फ्लैग होस्टिंग होने के बाद में मैं आपको बताऊं, जैसे चूरू राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट है, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट चीफ है पैरिस देशमुख, उन्होंने एक पूरा का पूरा जो महिला उनकी बटालियन है, पुलिस है, बाइक के साथ में वो एक पूरे शहर में घूमेगी। उनको किट और राशन किट के साथ म्युनिसिपल हाइजीन किट दिया जा रहा है की तरफ से। वो किट जो है शहर में जो भी नीडी लोग हैं, जो भी में घूमते हैं, उनके घर नहीं है, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं, उनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा बाकी शहरों में भी हो रहा है। ये केवल आज भर का एक प्रोग्राम है, लेकिन जो हमारा कॉन्टिन्यूस एफर्ट है वो एफर्ट ये है कि जो आजादी के 74 सालों में हम लोग अभी तक नहीं बदल पाए हैं। कोशिश है कि अगर जब 75वां जब सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो रहा होगा, लेकिन वो स्वतंत्रता दिवस का मायने तब है जब हम भारत की जो महिलाएं हैं उनकी आबादी का 75% से ज्यादा महिलाएं जिसको समझेंगी, वो आत्मनिर्भर बनेंगी। जैसे कि आपने बताया लिसनर्स, तो आज जो पूरा पैनल है 94.1 FM पे, बहुत खूबसूरत पैनल है। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लोग हैं उसमें। वो सारे के सारे जो लोग हैं जो जिस पैनल में हैं, वो अपनी उनकी अलग पहचान है, देश में उनको जाना जाता है और उनकी जो खूबी है वो लोग भी खुद इस मुहिम के साथ जुड़ चुके हैं, जो 94.7 और शेविंग्स में मिलकर शुरू। सर, आपके जो एफर्ट्स हैं वो काबिले तारीफ हैं, थैंक यू सो मच। और जो अभी हमारे साथ मैम जुड़ने वाली हैं, बहुत ही खास इंडिया की पॉपुलर लेडीज अभी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे बहुत सारी बातचीत होने वाली है। उनके जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। पूरा का पूरा इंडिया सुनने वाले हैं उनकी बातचीत। तो थैंक यू सो मच सर। और आप जो ये सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, उसको बिल्कुल शुरुआत करें। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी लिसनर जो भी हमको सुन रहे हैं, अलीगढ़ के कोने में, शहर देहात में हैं, आप भी हमारी टीम के साथ जुड़िए। शेविंग्स को 94.1 FM को सोशल मीडिया पे देखिए। जो आप कहना चाहते हैं, टीम के साथ में जुड़ना चाहते हैं, हम मिलकर के ये केवल एक 94.1 FM या जो 4, 5, 6, 10, 15 लोगों का काम नहीं है। इसमें पूरी सोसाइटी को साथ में जोड़ना होगा। और हम कोशिश करते हैं कि अगली बार जब आगे जो भी 75वां आजादी का समारोह मना रही है 94.1 FM, तो हम कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में वाकई हम जो आजादी है, टैबू वो लिबर्टी है, जो पीरियड लेवल की लिबरेशन है, वो हमको सबको मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सर से तो बातचीत हो गई है, लेकिन कुछ ही देर में हमारे साथ होने वाली है इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो उनसे जो बातचीत होगी उसे सुनने के लिए बने रहिए ओनली ऑन रेडियो करंट 94.1 FM। बस यही बजने दो। सिटी की क्वीन ज्योति। रेडियो करंट 94.1 FM पे आप हो अपने सिटी के क्वीन ज्योति के साथ करंट मॉर्निंग में। और आज हम बात कर रहे हैं आजादी की, लेकिन क्या सोच से अभी भी आजाद हैं, जो सोच अभी भी हमारी बनी हुई है पीरियड्स को लेकर, उस चीज पे अभी हमारी इंडिया की जो बहुत ही पावरफुल वुमेन है उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजुलबेन देसाई मैम, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। हाँ जी मैम, स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से इंडिपेंडेंट डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। और मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमेशा महिलाओं के हक की बात करती हैं, उनके लिए ही आप अपने लाइफ को डिवोट कर रही हैं। ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि कोई है जो हमारी सुनता है। थैंक यू सो मच। तो मैम, बहुत सारे इश्यूज होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक लड़की की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जो मैम ये मेन इशू पीरियड्स को लेकर है, तो क्या आपको लगता है कि लोगों को अब इसके लिए मेंटालिटी अपनी चेंज करनी चाहिए और
कहीं हमें आजादी इससे भी चाहिए कि हाँ लोग जो छुपाते हैं कि नहीं हमें बोलना नहीं है, लड़कियों को अलग रख दे, इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बताया आपने कि आजादी हमें मिली है, लेकिन वैचारिक आजादी, विचारों से आजादी हमें, मतलब महिला को जो खुला आसमान चाहिए। तो शीविंग्स ने जो ये पॉवर्टी ऑफ पीरियड्स इस करके जो कैंपेन स्टार्ट किया, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ऐसे कैंपेन की अवेयरनेस महिलाओं के लिए खास जरूरत है, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी समाज नहीं बदलेगा। इसीलिए फर्स्ट सोच बदलो तब समाज बदलेगा। और पीरियड्स की बातें हम महिलाएं क्यों छुपाती है, हम क्यों खुल के बाहर आके एक कदम आगे आके हमें हमारी फिजिकल जो पीरियड्स की बातें, लेकिन इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे होती है। तो डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंटली इस विषय पे बात करनी चाहिए। और मैं तो ये भी मानी हूँ, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल मैं गुजरात में थी, तो मैंने गुड टच बैड टच अवेयरनेस कैंपेन जब स्टार्ट किया, तो मैं बच्चियों के पास जाके ये खास करके उनको मोटिवेट करती थी कि आइए बेटा, और जब भी आपको लगे तो गलत को गलत कहने की हिम्मत हमें रखनी होगी। नो, तो ये बोलने की हिम्मत मैंने बच्चों को सिखाई और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिला। एट द सेम टाइम पीरियड्स के बारे में भी हमें खुल के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, और जो सोशल टैटूज है उसपे हमें डिस्कस करना होगा। स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इंटरेक्शन विथ यूथ, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिस ऐसे विषय को, ना कि ओनली गर्ल स्टूडेंट्स बट बॉयज को भी अपने क्या व्यूज है उसके बारे में। क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमारी सरकार अभी जो इस विषय को लेके चिंतित है, काफी सारे बदलाव हमने देखे हैं इस समय में। तो डेफिनेटली हमें महिलाओं को इस विषय पे भी आजादी से बात करने की जरूरत है। देखो, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि अवेयरनेस के लिए आप लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो भी डेफिनेटली अप्रिशिएशन के पात्र है, तो मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ सभी दर्शकों को कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शौचालय घर घर शौचालय की बात जब रखी थी, कई लोगों ने, मैंने देखा कि वो हंसी उड़ा रहे थे कि ये तो कोई बात है कि प्रधानमंत्री श्री खुद आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि घर, लेकिन आज पूरा देश है उस पे गौरव ले रहा है। आज खास करके हमारी जो देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, वो महिलाएं सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। ठीक उसी तरह आज भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, और वैसे भी हमारी सरकार ने जन औषधि केंद्र पर सैनिटरी पैड्स है जो काफी स्कूल कॉलेजेस में भी मैंने देखे हैं कि CSR फंड के थ्रू फ्री ऑफ वो सब इंस्ट्रूमेंट्स वो है लगाए जाते हैं। ओनली 1 रुपीज में पेड़ देने की व्यवस्था है। काफी फ्री में सैनिटरी नैपकिन गांव की महिलाओं को, गर्ल स्टूडेंट्स को ग्रास रूट लेवल पे कैसे पर्याप्त किया जाए, जन औषधि केंद्र के द्वारा इस पे खास जो कदम उठाया गया है, तो इस पे हम महिलाओं को आगे आके सैनिटरी नैपकिन का यूज करना चाहिए। हाइजीन अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसे डिजीज भी बढ़ रहे हैं जिस तरह से, तो हमें अभी से हमारी बच्चियों को अपनी हेल्थ के बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में खास अवेयर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल मैम, जो आपने मैसेज दिया है, हमें पूरी की पूरी आशा यही है कि बहुत सारी लेडीज जो सुन रही हैं हमें इस वक्त, उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपकी बात को वो अप्लाई भी करेंगी। और मैम तहे दिल से 94.1 FM और शेविंग्स आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है कि कीमती समय आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वंदे मातरम। तो ये थी डॉक्टर राजुल बेन देसाई मैम, जो कि है मेंबर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाई है बात को। तो अभी आपको कहीं जाना नहीं है, इंडिया की और भी मोस्ट पॉपुलर वुमेन से हम बातचीत करने वाले हैं। तो बस ध्यान इधर लगाए रखिए और सुनते रहिए रेडियो करंट 94.1 FM। बस यही बजने दो। वंदे मातरम। सिटी की क्वीन ज्योति, रेडियो करंट 94.1 FM पे आप अपने सिटी की क्वीन ज्योति के साथ करंट मॉर्निंग में। तो बातचीत हो रही है किस बारे में, आपको पता है शेविंग्स फाउंडेशन बहुत ही अच्छे स्टेप उठा चुकी है, जिसके बारे में हम कभी बातचीत नहीं करते हैं। तो उसी के तहत इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन हमारे साथ हैं। अभी हमारे साथ हैं रेवरेंट दीपा मलिक जी, जो कि पैरा एथलीट हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत ज्यादा
ज्यादा वाली शुभकामनाएं। मैम आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, खुद में प्राउड फील हो रहा है कि हाँ आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्डी हैं। मैम आप, मोदी साहब आपकी खुद तारीफ करते हैं, तो मैम बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो मैम आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे, देखिए इतने साल हो गए हैं आजादी मिले हुए, लेकिन अभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लोग हिचकिचाते हैं बात करते वक्त, और आप एक सोशल एक्टिविटीज भी हैं, तो मैम आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? ये बात सही है कि हमें आजाद हुए कई साल हुए, लेकिन मैं बहुत फर्क देख रही हूँ। मैं खुद भी 2 बेटियों की माँ हूँ जी, और मैं खेल जगत से जुड़ी हुई हूँ, और मैं दिव्यांग खेलों से जुड़ी हूँ, जहाँ पे बच्चे रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, बच्चियाँ अंडर प्रिविलेज भी ज्यादा आती हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया में ज्यादा पोलियो अफेक्टी एथलीट्स आते हैं, और पोलियो अक्सर बिलो द पॉवर्टी लाइन को, अनएजुकेटेड सबअर्बन एरियाज को ज्यादा हिट किया है जब पोलियो रहा। तो हर बैकग्राउंड के बच्चों से मैं मिलती हूँ। बात सही है कि कभी कभी हिचकिचाहट है, लेकिन जैसे ये अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी के अंदर एक्सटेंशन में बेटी बचाने की जब बात हम करते हैं तो ना ही भ्रूण हत्या की बात करते हैं, बट आगे चलकर उनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं, उनकी सेहत की बात करते हैं, उनको ये जो महामारी की बीमारियां जो हो जाती हैं, कई प्रकार के सैनिटरी पैड यूज करना। सो ये मुहिम तो चल रही है, और स्कूलों में भी आजकल इस बात के बारे में बात की जाती है। समय बदल रहा है, सोशल मीडिया अपना अहम रोल प्ले कर रही है, तो बदलाव तो आ रहा है। मेरे ख्याल से अभिभावकों में भी और शिक्षक गणों में भी, जब बचपन में बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जूनियर क्लासेस, जब उनको प्यूबर्टी का टाइम आता है, तब अगर पेरेंट्स दोस्त बनकर बात करें और शिक्षक इसके बारे में दोस्त बनकर बात करें, तो शायद टैबू कम हो सकते हैं। जी मैम, आप पैरा एथलीट हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि इतने सालों से आप खेल रही हैं, तो कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? देखिए मेरे लिए तो अगर मैं पीरियड से जुड़ी बात करूं या सैनिटरी नैपकिन से जुड़ी बात करूं, तो मेरे लिए सबसे कठिन समय, मैंने तो खेलना बहुत देर से शुरू किया था, तो मैं तो 35-36 वर्ष की आयु में जुड़ी थी, और मैं जब जुड़ी थी तो एज ए स्विमर जुड़ी थी, और स्विमिंग का जब कंपटीशन है वो आपके पीरियड की डेट को देख के नहीं आता है। जी बिल्कुल सही बात है। और आप उस डेट को बहाना बनाकर आप नहीं पानी में उतरेंगी या नहीं खेलेंगी, या उस वक्त क्या ऑल्टरनेटिव टैम्पून यूज करने हैं, या कैसे अपने आप को उस डर से उबारना है, तो ये तो बहुत जरूरी होता है खिलाड़ी के लिए। लेकिन चलते हुए पीरियड या आते हुए पीरियड से मुझे इतना तंग नहीं किया जितना मुझे जाते हुए पीरियड में किया। मैं बात करती हूँ मेनोपॉज की, क्योंकि उन दिनों भी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और लगातार 15-15 दिन ब्लीडिंग चल सकती है, और हार्मोनल इंटरवेंशन उसमें हम खिलाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हार्मोन से अगर मुझे डालते हैं तो मैं वाडा और नाडा के अंडर आती हूँ। तो मैं जब अपने सबसे बड़े मेडल की तैयारी कर रही थी रियो जाने की, और क्योंकि मैं पैरालाइज्ड भी हूँ, पैरालाइज्ड भी हूँ, तो मेरा प्रीमेच्योर मेनोपॉजिंग हुआ, और उतनी ब्लीडिंग के साथ मैंने अपना मनोबल बनाए रखा और उस कॉम्पिटिशन को मैंने जीता। और तो ये सब आई थिंक मानसिक ज्यादा है शारीरिक से। तो मन के अंदर हम भय बिठा देते हैं, हम उसको एक बंदिश मान देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कई महिलाओं को या बच्चियों को तकलीफ ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसको हम अपने पौष्टिक आहार से, अपने हल्के व्यायाम से हम उस पर काबू पा सकते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर के स्वस्थ होने का एक इंडिकेशन है। तो जो चीज हमें स्वस्थ ठहराती है, हमारी हमको एक ताकत देती है एक नए जीव को पैदा करने की, तो उस चीज से हम डरते क्यों हैं? वो चीज से हम उसको एक टैबू क्यों बना लेते हैं? मेरा तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक
सिटी की क्वीन ज्योति। रेडियो क्रंच 94.1 FM पे आप हो अपनी सिटी की क्वीन ज्योति के साथ क्रंच मॉर्निंग में। तो आज 15 अगस्त के दिन हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। हमें आजादी तो बहुत साल पहले मिल चुकी है, लेकिन अभी जिस सोच से आजादी नहीं मिली है, जिन बातों से आजादी नहीं मिली, उस सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। और इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन हमारे साथ में है अभी IPS SP तेजस्विनी गौतम जी हैं अलवर राजस्थान से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, जैसा कि हमने आपके बारे में सुना है कि आपका जो नेचर है बहुत ही ज्यादा पोलाइट है, जिस वजह से राजस्थान हाई कोर्ट ने आपको ऑफिसर सेंसिटिव नीड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए भी अपॉइंट किया। आप जनता से हमेशा ऐसे जुड़ी रहती हैं, तो ये सुन के मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनकी तरफ से पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे हम। अरे थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरा जॉब यही है और यही एक चीज है जो डिफरेंट करती है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इमेज बनी हुई है पुलिस वालों की वो वैसे नहीं है। जी जी। अगर आपके परिवार में कोई पुलिस वाला होगा तो आप समझ सकेंगे। जी जी जी। हाँ, क्योंकि पुलिस वाले भी सोसाइटी से ही आते हैं, तो हर तरीके के लोग हर डिपार्टमेंट में मिलते हैं। हाँ जी तो, बिल्कुल। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बस मैं इतना बताना चाहती हूँ आपको। जो मैम मिथ्स हैं लोगों के, आप वो दूर कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लेडीज पुलिस है, चाहे वो जेंट्स पुलिस हो चाहे वो लेडीज पुलिस हो, तो 24/7 की आपकी ड्यूटी रहती है। तो मैम जब ये पीरियड डेट्स चलते हैं तो रोड्स पे लेडीज रहती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन कितना जरूरी होता है और क्या डिपार्टमेंट में सारी लेडीज अवेयर हैं उस चीज के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक लिया है और सबसे ज्यादा मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के साथ जो हमारा टॉयलेट हाइजीन भी है जी, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया जब मैं एक प्रोबेशनर थी। अजमेर में मेरा प्रोबेशन था जी, और हम लोगों को एक पंचायत इलेक्शन में मेरी ड्यूटी लगी, जहाँ पे वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक, वो उसमें EVM मशीन का नहीं था तब पंचायत इलेक्शन में, तो वो बैलेट पेपर से होता था। तो काउंटिंग तक मुझे वहाँ रुकना पड़ा था। तो 54 आवर्स मैं एक जगह पर थी, एक ऐसी लोकेशन पे थी जहाँ पर कोई वॉशरूम अवेलेबल नहीं था। मैंने पानी नहीं पिया इसलिए कि भाई वॉशरूम नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ पे। एंड देन आई रियलाइज कि एक दिल्ली की लड़की जो LSR में पड़ी हुई है, जब वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में आती है जहाँ पर संभवतः ये मेजॉरिटी ऑफ वुमेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन ने आज तक कभी ये रियलाइज ही नहीं किया होगा मे बी, क्योंकि उनको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आई होगी वॉशरूम यूज करने की। जी जी। और हमेशा से ये एक पुरुष प्रधान डिपार्टमेंट रहा है जी जी। महिलाएं इसमें अब आना शुरू हुई हैं काफी देर से, और मुझे लगता है किरण दीदी मैम भी जब IPS में आई थी तो उनके हम जैसे मेमोरीज पढ़ते हैं, हाँ जी, मतलब उनको ये कहा गया था कि आप पैंट्स या ये ट्रैक पैंट्स मत पहनिए, आप सूट में पीछे कर लीजिए। तो उस तरीके की चीजें जो है, और दिस इज अ प्रूवन फैक्ट कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे ज्यादा पुलिस में विमेन को होते हैं। हाँ जी। They try to control their urine and menstrual hygiene भी एक बहुत बड़ी इशू है, क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वॉशरूम है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट है। हालांकि धीरे धीरे दिस हैज बिकम अ प्रायोरिटी फॉर अस, बिकॉज राजस्थान इज अमंग दो स्टेट्स जिसने 33% रिजर्वेशन दिया है वुमेन को अपनी पुलिस फोर्स में। ओके जी। तो जब आप 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं कांस्टेबलरी में जी, और कांस्टेबल 33% की मात्रा में आ रही है महिलाएं जी, 33% नहीं है हालांकि, बट फिर भी आगे जाके होंगी जी। तो वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम। आई थिंक बिगनिंग हैज बीन डन, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए क्रिएट हो रहा है जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको पता हो जी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपके हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा जी जी। तो शेविंग्स मैम यही ट्राई कर रहा है कि सबको इसके बारे में जानकारी हो, और कपड़ा यूज नहीं करना है, सैनिटरी नैपकिन यूज करना है, ताकि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ना हो। जेल में कैदी लेडीज रहती हैं, तो मैम उनके लिए क्या कैसे अरेंजमेंट्स होते हैं, वो हम आपसे ही पूछ सकते हैं। तो मैम प्लीज आप बताएं कि उनके लिए कैसे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। देखिए, राजस्थान में हमने ये एक प्रण लिया कि हम विमेन के मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए हम काम करेंगे। डिपार्टमेंट जो है एक इसमें लीड लेगा जी, जिसमें हमने एक जो अपनी सैनिटरी पैड डिस्पेंशन मशीन होती हैं जी, वो हमने लखनऊ लगभग हर जिले हेडक्वार्टर के ऑफिस में, और जो हमारी पुलिस लाइन्स होती हैं वहाँ पे रिजर्व फोर्स हमारी रहती है, अधिकतर फोर्स रहती है जी, वहाँ पे हमने ये जो है लगाए गए हैं हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा। और आई थिंक उनमें हम लोग बात भी करते हैं, बट दिस इज अ फैक्ट
कि अभी हम ये सिर्फ हेडक्वार्टर पे कर पाए हैं। हाँ जी। तो हमें हर थाने पे, हर चौकी पे, जहाँ पे भी महिला कांस्टेबल तैनात है जी, वहाँ तक लेके जाना है। राजस्थान में काम कर रही हूँ तो इसमें राजस्थान का एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ आपको। जी जी जी। कि यहाँ पर वो ट्रेडिशनली वो आपको ब्लॉक करना ना, जैसे मतलब जानती हैं दिल्ली में जैसे हम लोग टीवी में खड़े हुए हैं तो हम लोग कुर्ता और सलवार पहनते हैं, जनरली हमें दुपट्टा लेने की आदत नहीं होती जी। शुरू में मैं बिना दुपट्टा के जब ऑफिस जाती थी तो मेरे कंसर्न हो जाते थे मेरे गनमैन ड्राइवर कि मैम आप चुन्नी भूल गए हो घर पे। अच्छा, हम ले आते हैं। अच्छा जी। तो इस तरीके की अगर सोच है तो आई थिंक वो बहुत धीरे चेंज होगी एंड आई थिंक वुमेन हैव टू टेक द लीड इन इट, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है, आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन, आपकी हेल्थ का सवाल है, कोई और आपके लिए चिंतित नहीं होगा, आपको ही चिंतित होना पड़ेगा। लेकिन मैम ये सोच को बदलना ही होगा, हमें ये प्रण लेना है कि इस सोच को बदलना ही है जी। और चाहे हमें इसमें मतलब हमें गलत तरीके से भी सोचे जाए या हर्षाश्री किया जाए कि तुम चुप रहो, आई थिंक हमें चुप नहीं होना है, हमें बताना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग वी हैव। ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आपने जो बातें शेयर करी तो लोगों को भी सुन के समझ में आई होंगी चीजें। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि इस आजादी के दिवस पे हमें इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन की ओवरऑल हर्ष टॉपिक के कॉन्सेप्ट से आजादी मिले और सभी महिलाएं जो हैं वो विंग लेकर एकदम अपना बढ़िया तरीके से आजाद होकर इस बारे में सोच सकें और अपनी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर चर्चा कर सकें। बात करने से बात बनेगी तो आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग फर्स्ट। जी मैम, तभी हम कह पाएंगे आजाद भारत की आजाद नारी, तभी हम कह पाएंगे जब ये बातचीत हो पाएगी। तो मैम शीविंग्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और रेडियो करंट 94.1 FM की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और आप जो मैम काम कर रही हैं उसके लिए आपको सलाम है मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम से खास बातचीत आपने सुनी और अभी हम बात करने वाले हैं जहाँ पे सैनिटरी नैपकिंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बस कुछ ही देर में वो होंगे हमारे साथ। आप बस बने रहिए ओनली ऑन रेडियो करंट 94.1 FM, बस यही बजने दो।